आज हम लोग क्लास 5 का सोशल स्टडी पढ़ेंगे। प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। भूमि का वह भाग जहाँ घास मुख्य वनस्पति होती है घास का मैदान कहलाता है। समशीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 66.5 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच प्रेरी घास का मैदान है। प्रेरी शब्द एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चारागाह, यानी कि पशुओं के चरने की जगह। घास के मैदान लंबी घास से ढके होते हैं। ये घास बहुत लंबे होते हैं, पतले और लंबे होते हैं। ये घास के मैदान विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। विभिन्न सभी देशों में, महादेशों में अलग अलग नाम से ये घास के मैदान जाने जाते हैं। एशिया में स्टेपेज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिणी अफ्रीका में इसे वेल्स के नाम से जानते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के मध्य में दूर तक फैली भूमि है। यह भूमि या तो समतल है या पहाड़ी तथा मीलों तक लंबी घास से ढकी हुई है। यहाँ मुश्किल से कोई पेड़ पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे घास ही घास होता है, बहुत कम ही पेड़ दिखाई देता है। जब यूरोपीय निवासी प्रेरी के भूमि पर आए तो जंगली भैंसों का शिकार करने लगे। इससे जंगली भैंस जो है ना विलुप्त होने लगे, यानी गायब होने लगे। यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरी महासागरों से दूर स्थित है। इसकी जलवायु विषम प्रकार की है, यानी कि ठंडी में सर्दी के दिन में अधिक ठंड होता है, गर्मी में ठंड पड़ता है, गर्मी में गर्म रहता है। सर्दियों में प्रेरी में भारी बर्फबारी होती है। सर्दी के दिनों में यहाँ पर अधिक बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है। गर्मियों में सामान्य बर्फ पड़ती है, गर्मी में थोड़ा बहुत बर्फ गिरता है। प्रेरी की जलवायु तथा मिट्टी दोनों घास की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। प्रेरी की जलवायु जो है ना, यहाँ उत्तरी अमेरिका में प्रेरी की जलवायु घास की बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त है। यहाँ की वनस्पति है घास, वनस्पति में घास और कुछ पेड़ हैं। आज भूमि को कृषि के लिए साफ किया जाता है, किंतु अब ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ घास के मैदान को साफ करके ये लोग गेहूं की पैदावार उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी जो है ना बहुत ही उपजाऊ है। मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों का नदियों का जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मिसिसिपी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, मकई, मक्का, जई, चरी तथा जौ है। प्रेरी को विश्व की गेहूं की टोकरी कहते हैं, क्योंकि प्रेरी में गेहूं अधिक मात्रा में उपजाया जाता है, इसलिए इसको विश्व की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ के किसान देश के लिए तथा निर्यात के लिए समुचित गेहूं की पैदावार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने देश के लिए और दूसरे देशों में निर्यात करते हैं गेहूं, इसलिए यहाँ किसान को गेहूं की पैदावार, समुचित पैदावार मतलब बहुत ही अधिक गेहूं उपजाते हैं। खेत बहुत बड़े हजारों एकड़ भूमि से घिरे होते हैं। किसान खेत पर रहते हैं तथा अपने गृहों को होम स्टेडर्स कहते हैं। किसान खेत पर रहते हैं और जिस घर में रहते हैं खेत में उसको होम स्टेडर्स कहते हैं। वे सभी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न हैं, यानी ये लोग जुताई, बुआई, फसलों की कटाई के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं। अनाजों को बड़े भंडार गृहों में रखा जाता है। इन भंडार गृहों को साइलो कहते हैं।
हम लोग भंडार घर कहते हैं, जहाँ पर अनाज को का सैतवन करते हैं, अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, उसको भंडार घर कहते हैं। यहाँ प्रेरी में इसको साइलो कहते हैं।